Hi, I'm Nivedita from Concept Coaching Classes. In this video, we are going to learn the difference between for and since. So, for and since, we generally use these two words when we talk about time. Generally क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसी for और since का इस्तेमाल इंग्लिश में एज ए कंजंक्शन भी हो जाता है, बट फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों के टाइम के रिस्पेक्ट में. तो ये जो for होता है ये पीरियड ऑफ टाइम बताने का काम करता है, जबकि since जो होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज़ होता है. अब ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है? तो पीरियड ऑफ टाइम से मतलब होता है ड्यूरेशन, जैसे कि 10 मिनट्स. ये 10 मिनट्स एक ड्यूरेशन है. कौन से 10 मिनट्स नहीं पता, बट ये टोटल टाइम को या ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. या फिर हम कह दें 2 आवर्स, ये भी टोटल टाइम या पीरियड कहलाएगा. या हमने कहा 3 वीक्स, तो ये 3 हफ्ते. कौन से 3 हफ्ते डजेंट मैटर, पर ये टोटल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. या फिर हमने कहा 5 ईयर्स, 5 साल. कौन से 5 साल डजेंट मैटर, बट ये चारों के चारों एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम को. तो कभी भी आप ड्यूरेशन बताते हो तो उसके साथ लगता है फॉर. और अगर हम बात करें 5 o'clock, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है. तो जब भी कोई स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है तो उसके साथ हमें लगाना होता है सिंस. या फिर एग्जाम्पल लें 8 AM, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा, तो इसके साथ भी सिंस लगेगा. या फिर हमने कहा मंडे, तो मंडे एक पर्टिकुलर डे का नाम है, इसलिए यहाँ पर भी सिंस आएगा. या हमने पर्टिकुलर ईयर का नाम लिया, तो 1990, अगर 1990 से कोई चीज़ चली आ रही है तो हम कहेंगे वहाँ पर सिंस. और कोई चीज़ 5 साल से चली आ रही है तो हम कहेंगे वहाँ पर फॉर. इसको ऐसे समझ लेते हैं. मान लीजिए अभी बज रहे हैं 10, मतलब एट प्रेजेंट अभी जो टाइम हो रहा है वो 10 बज रहा है, और मैंने आपसे कहा कि मैं 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, मतलब 8 बजे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे क्या यूज़ करना होगा? सिंस. तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8 AM, मतलब मैं 8 बजे से पढ़ा रही हूँ और अभी भी पढ़ा रही हूँ. एक्शन इज़ गोइंग ऑन. बट मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मतलब अब मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया, अब मैंने ये पूरा ड्यूरेशन बताया. तो अब ये जो ड्यूरेशन है ये लेगा अपने साथ फॉर. तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स. 2 घंटे से कोई चीज़ चली आ रही है और अभी भी चल रही है, तो हम जब ड्यूरेशन बताएंगे तो हम लगाएंगे फॉर, और जब स्टार्टिंग बताएंगे तो हम लगाएंगे सिंस. मतलब टाइम हम दोनों में ही सेम बता रहे हैं, बस फ़र्क इतना है जब स्टार्टिंग बताया जाता है तो सिंस लग जाता है, और जब ड्यूरेशन बताया जाता है तो फॉर लग जाता है. तो अगर हम कह रहे हैं आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 8 AM, मतलब अगर अभी 10 बज रहे हैं तो 2 घंटे हो गए. या फिर मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मतलब अगर अभी 10 बज रहा है दैट मीन्स मैं 8 बजे से पढ़ा रही हूँ. तो दोनों में हम टाइम सेम ही बता रहे हैं, बस बताने का तरीका अलग है. तो अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताया होता है तो उसके साथ सिंस लगाना पड़ता है, और जब ड्यूरेशन टोटल टाइम बताया होता है तो उसके साथ फॉर लगाना पड़ता है. इसको कुछ सेंटेंसेस की मदद से और समझने की कोशिश करते हैं. पहला सेंटेंस है हमारे सामने, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, मतलब सुबह से बारिश हो रही है. तो ये जो मॉर्निंग होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में आएगा, सुबह से. तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? सिंस. सेकेंड सेंटेंस पे आए, ही हैज़ बीन स्टडिंग डैश 4 आवर्स. अब ये जो 4 आवर्स है ये ड्यूरेशन हुआ. अगर ये ड्यूरेशन है तो आप यहाँ पे लगाओगे फॉर, मतलब वो 4 घंटे से पढ़ रहा है. दैट मीन्स आपने 4 घंटे ड्यूरेशन बताया है, और ड्यूरेशन के साथ हम लगाएंगे फॉर. अगले सेंटेंस पे आए, ही स्टडीड डैश 2 आवर्स. अगेन यहाँ पर 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स ड्यूरेशन है, इसलिए यहाँ पर आएगा फॉर. अब ध्यान देना, ये जो फॉर होता है ये किसी भी टेंस में लग सकता है, लेकिन जो सिंस होता है वो फ्यूचर टेंस में कभी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा. ये सिंस का इस्तेमाल हम तभी कर रहे होते हैं जब पास्ट में कोई चीज़ शुरू हुई हो और अभी भी चली आ रही हो. ऐसी सिचुएशन में हम लगाते हैं सिंस. लेकिन फॉर के साथ ज़रूरी नहीं है कि एक्शन गोइंग ऑन हो, वो एक्शन पास्ट का भी हो सकता है, परफेक्ट का भी हो सकता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी हो सकता है. तो ही स्टडीड फॉर 2 आवर्स ये सिंपल पास्ट है, मतलब उसने 2 घंटे पढ़ा. कौन से 2 घंटे पढ़ा डजेंट मैटर. अगला सेंटेंस देखते हैं, ही स्टडीज़ डैश 3 आवर्स. अगेन 3 आवर्स ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे आएगा फॉर. और ये जो स्टडीज़ है ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब वो 3 घंटे पढ़ता है. दैट मीन्स उसकी ये जो एक्टिविटी है वो रोज़ 3 घंटे के लिए होती है, ना 3 घंटे से कम ना 3 घंटे से ज़्यादा, वो रोज़ 3 घंटे पढ़ता है. तो ये प्रेजेंट टेंस में भी फॉर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बट सिंस का इस्तेमाल आप यहाँ पे नहीं कर सकते थे. अगला सेंटेंस देखें, ही हैज़ बीन स्टडिंग डैश 8 o'clock. अब वो 8 बजे से पढ़ रहा है. अगर 8 बजे से पढ़ रहा है तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा,
और ये 8 बजे सुबह के हों चाहे शाम के हों, सेंटेंस में मेंशन नहीं है, पर इतना पता है कि 8 बजे से कोई चीज़ चली आ रही है और अभी भी चल रही है, तो यहाँ पे आएगा आपका सिंस। अगला सेंटेंस देखें, दे हैव बीन लिविंग हियर डैश 10 ईयर्स। वो 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं, तो 10 साल इज़ अ टोटल टाइम। अगर ये टोटल टाइम है तो यहाँ पे आएगा आपका फॉर। और इसी चीज़ को अगर हमने कहा दे हैव बीन लिविंग हियर डैश 2010, मतलब वो 2010 से यहाँ रहते आ रहे हैं और अभी अगर 2020 चल रहा है, दैट मीन्स टोटल टाइम 10 साल हो ही जाएगा। कहने का मतलब जब आपने 10 साल कहा था तो इट वॉज अंडरस्टूड कि 2020 अगर चल रहा है तो 2010 से रहते आ रहे हैं, और अगर आपने कहा है कि 2010 से रहते आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अंडरस्टूड कि 10 साल हो गए हैं। तो टाइम हम दोनों में ही सेम बता रहे हैं, बस फ़र्क इतना है, एक में हमने ड्यूरेशन बता दिया और एक में हमने स्टार्टिंग बता दिया। तो अगर हमने स्टार्टिंग बताया है तो हमें यूज़ करना होता है सिंस, और अगर हमने ड्यूरेशन बताया है तो हमें यूज़ करना होता है फॉर। आई होप आपको फॉर और सिंस का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।